Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ है क्रिकेट के legends, the Rawalpindi Express, शोएब अख्तर, swing master सोहेल तनवीर, and the trailblazing Sana Mir. Hosting the show, Rohan Nadeem, with special guest Zainab Abbas. ये है the Dugout, PSL का असली पल्स चेक। Hello, good evening and assalamu alaikum. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. मैं हूँ Rohan Nadeem and today of course is a very special episode. We're joined by a very special guest. I will reveal who that is just in a short while. Match number 8 of the HBL PSL Season 10 just wrapped up in Karachi. The home team Karachi Kings beating Quetta Gladiators by 56 runs. A win that they needed बैडली। उसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे ऑफ कोर्स, अपना पोस्ट मैच एनालिसिस अपने जो हमारा अंदाज़ है उसी में करेंगे। एंड बिफोर वी डू दैट क्विकली अपने वंडरफुल पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊं। सबसे पहले रावलपिंडी एक्सप्रेस, द फास्टेस्ट एवर, शोएब अख्तर हैज़ जॉइंड अस बैक इन द स्टूडियो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन शोएब। उनके साथ जी मौजूद हैं द क्विक, द शार्प, द काम सोहेल तनवीर। अस्सलाम वालेकुम सोहेल, वेलकम बैक टू द डगआउट, ग्रेट टू हैव यू। और उनके साथ बैठे हैं जी फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम कप्तान सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Great to have you back in the dugout. And now revealing our special guest for tonight's show, ace broadcaster, the face of PSL as we know her, and of course one of the voices that we all love when we're watching Pakistan cricket or sports anywhere in the world. It is Zainab Abbas joining us. Zainab, welcome to the dugout. Thank you so much. What a pleasure to have you. पहले तो ये बताएं कि how are you feeling? It's the 10th season of the PSL and you know, mashallah, you've done such a brilliant job hosting this franchise league all across 10 years, and it must feel very special being the face of PSL. Honestly, like I feel like बड़े हो गए हम PSL के साथ. You know, like when I started, I sometimes look back at my pictures back then, तो लग रहा होता है कि अच्छा, you know, बाल भी different लग रहे थे, शक्ल भी different लग रही थी, अंदाज भी थोड़ा different था. So it's great because I think PSL is something which is our own product. And चाहे जो भी हो, I'm sure उसमें there's a lot of room for improvement, लेकिन overall हमारा अपना product है, something that we own, something that we love, और मतलब वो वाला सीन नहीं है ना, हारने वाला सीन नहीं है, तो इसलिए वो बड़ी तसल्ली है। I think रमीज राजा ने भी कहा था in the first match कि PSL देखने का मजा है क्योंकि पाकिस्तान हार नहीं सकता क्योंकि हम थक गए पाकिस्तान को हारता हुआ देख के। बट हम आज इतनी डिसअपॉइंटिंग बातें नहीं करेंगे, तो मैच पोस्ट मैच आई थिंक शुरू करते हैं। शोएब, आप ही से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कराची किंग्स के बारे में हमने लास्ट मैच में कहा था जीतना ज़रूरी है, होम क्राउड के सामने जीतना ज़रूरी है, और क्योंकि इतने ज़बरदस्त प्राइजेस भी मिलते हैं कराची किंग्स के मैच विनर्स को। क्या थे प्राइजेस? जेम्स विंस को जी हेयर ड्रायर मिला था फ्रॉम द टीम, हसन अली गॉट अ हेयर ट्रिमर। आई डोंट नो आज के प्लेयर ऑफ द मैच को क्या मिला है। जूसर मशीन नहीं? आई डोंट नो। तीनों में से वैसे जूसर मशीन जो है ना वो प्लेयर्स के लिए एटलीस्ट को फायदेमंद तो होगी, जूस से पी लेंगे ना। एग्जैक्टली। अच्छा, ये प्राइस मतलब ये किस थॉट आउट प्रोसेस है मेरे ख्याल में? ये स्पॉन्सर है जी, अच्छा, तो पार्ट ऑफ देयर है, बट क्या कौन इट्स स्पॉन्सर? ये तो एंटरटेनिंग पाकिस्तान टू का वॉच। स्पॉन्सर है। कैन नॉट नेम द स्पॉन्सर ऑन दिस शो, बट एनीवेज अभी रिवील कराची किंग्स आ जाते। कराची किंग्स यार देखो, वो सना ने मेरे ख्याल में हफ्ता पहले कह दिया था आप मीर हमजा को खिला लें। हसन अली इज अ ग्रेट रन, आई मीन 3 for 27 अगेन। मिसिंग थे आपके नबी मिसिंग थे आपके, और नबी को इनकी पुरजोर ख्वाहिश पे खिलाया गया। 2 विकेटें ली उन्होंने। आमिर जमाल जो मिसिंग थे, जो सना ने कहा था आपको, क्योंकि हम अक्रॉस द फॉर्मेट भी काम कर रहे होते हैं इकट्ठे, मैं सना, तो हमने रन डाउन पहले ही कर लिया था, तो तीनों पे हम मुत्तफिक थे। और फाइनली कराची को हम ये बताने में कामयाब हो चुके हैं कि देखें यार, अगर टीम मैनेजमेंट आपकी समझ नहीं रही तो आप हम दोनों को हायर कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको 2 मैचेस के बाद समझ आएगा तीनों को खिलाना है तो तीनों खेलें और आज मैच का रिजल्ट देख लें। शुक्र है कि आ गया उनको समझ। और बैटिंग में भी वो ऐड ऑन कर गए हैं नबी, जो आपको
एक मिसिंग एज था और एक ऑलराउंडर आपका मिसिंग था. बट अगेन यू नो गुड टू सी दैट यू नो क्राउड इज नॉट हमंगस, बट उनके एक्टर सारे आगे थे, विच इज़ वेरी गुड फॉर मी. तो वो खुश थे, हाँ, सलमान भाई खुश थे. तो दैट इज़ अ गुड स्टोरी. आई थिंक द कराची विनिंग इन द कराची आई थिंक इज गोना हेल्प द क्राउड कम बैक टू द ग्राउंड. Really? You think so? कि ये help करेगा? या उन्होंने आप पे खंग लगी गल करके समझ जाओ. जितना या बोला है मुझे समझ आ गई. बट सुहेल अगेन आपका आई वांट टू हैव योर वर्ड ऑन एक तो द चेंजेस जो फाइनली उन्होंने किए और फिर हाँ जी, उनको हाँ जी. उनका फायदा भी हुआ. नबी का स्पेल एक्सेप्शनल था आज. देखिए टीम कॉम्बिनेशन ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगा. नबी क्योंकि उनका जो लोअर मिडल ऑर्डर स्पेशली वहाँ पे एक पावर हिटर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी. आज भी नबी ने बैटिंग में भी ऐड ऑन किया, 18 रन्स, पावर प्ले अच्छा खेले और फिर उन्होंने फिनिश अच्छा किया. मिडल में कराची भी फंस गया था. कोयटा बोल्ड वेल इन मिडल ओवर्स, बट आखिरी के जो वो 4-5 ओवरों में दे स्कोर्ड अबाउट 50 रन्स, तो उसने एक मोमेंटम उनको दे दिया गोइंग इनटू बॉलिंग. तो आई थिंक कि आज जो अभी उनकी अवेलेबल 15 प्लेयर्स हैं उसमें से ये कम्बिनेशन जो हम थ्रू आउट वी बिन टॉकिंग अबाउट इट कि ये होना चाहिए. और मीर हमज़ा को लेके आए, उसने आते ही इम्पैक्ट क्रिएट किया. और मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जो मैं शुरू दिन से बात करता आ रहा हूँ कि T20 क्रिकेट में एज ए इंडिविजुअल आपका अपना प्लान होना बहुत ज़रूरी है. और वो देखें कि वो ही वॉज नॉट सिटिंग आउट और नॉट डूइंग एनीथिंग. वो जब आया मैच में तो वो एक प्लान के साथ आया कि मैंने फिन एलन को बॉलिंग करनी है तो मैंने कैसे करनी है, हाउ आई एम गोना गो अबाउट इट. उन्होंने लॉन्ग ऑन पीछे लिया, उन्होंने एक इन स्विंग किया, एक आउट स्विंग किया, then he bowled a slow one and he got him out where he wanted him to hit him. तो वही लॉन्ग ऑन पे कैच हुआ. तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं और यही मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो हमारे करंट खेल रहे हैं या देख रहे हैं कि आप अपना प्लान करके आया करें. येस देयर इज़ अ टीम प्लान, बट एज ए इंडिविजुअल वेदर यू आर बैटर और यू बॉलर यू मस्ट ब्रिंग योर ओन प्लान. क्योंकि आपको और जितना क्विकली आप अडॉप्ट करते हैं ना सिचुएशन और कंडीशन को, उतना ही आप सक्सेसफुल होते हैं. तो आई थिंक कि कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से दे प्लेड अ वंडरफुल गेम. बट कोयटा की अगर आप बात करें तो दे लुक टोटली ऑफ कलर एज ए टीम. मैं अगर कोई एक भी ऐसा नहीं कि जिसको आप पॉइंट आउट करके कहें कि यार कि उन्होंने चिप इन किया. पूरी बैटिंग लाइनअप को देख लें, देयर वाज नथिंग रॉन्ग. अगर आमिर येस ही कैन बैट, बट अगर वो 9वें-10वें नंबर पे आके 30 ऑड रन्स कर सकते हैं तो बाकी पूरी बैटिंग लाइनअप क्यों नहीं कर सकती. सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. A lot of gaps in Quetta's overall game play, उस पर भी हम अभी बात करेंगे. But सना फॉरेन पिक्स इस साल अभी तक जितना हमने देखा है, they seem to be doing really well for some teams. जेम्स विंस का सेकंड प्लेयर ऑफ द मैच है. तो 70 ऑफ 47 जिसमें 6 फोर्स शामिल थे. योर थॉट्स ऑन हिम एज अ पिक फॉर कराची किंग्स? आई थिंक ऑब्वियसली 3 मैचेस में उन्होंने 2 प्लेयर ऑफ द मैच लिए हैं, पर उनको बड़ी हेल्प आज मिली क्वेटा की फील्डिंग से. एक सऊद शकील ने एक बहुत इजी रन आउट मिस किया जो टर्निंग पॉइंट था आई थिंक इस मैच का, क्योंकि 91 फॉर 4 भी रहे हैं, 79 फॉर 3 भी रहे हैं. वहाँ पे एक और विकेट अगर मिल जाती तो बहुत मुश्किल हो जाती उस वक्त कराची के लिए. बट उसके अलावा उस एक चांस के अलावा बहुत अच्छा खेले. स्टैंड्स अप रियली टॉल, टाइमिंग बहुत अच्छी है, ऑफ साइड हो, लेग साइड हो, शॉर्ट पिच डिलीवरीज हो, स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स सबके अगेंस्ट इनके पास शॉट्स मौजूद हैं. और जब एक प्लेयर ने जिस तरह का 100 ये कर चुके हैं, वो एक टूर्नामेंट के शुरू में उस तरह की परफॉर्मेंस कर देते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत बढ़ जाता है. देखिए अपनी मर्जी से एरियाज़ बना रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल, क्रीज का इस्तेमाल, डाउन द ग्राउंड बहुत अच्छा खेलते हैं. तो ओवरऑल बहुत अच्छी इनिंग्स थी. बट मेरे ख्याल से वो सऊद शकील से जो रन आउट मिस हुआ है दैट वाज वेरी वेरी really did cost them later on in the game. but थोड़ा सा अब एक कैच बाद में भी छूटा था वो भी जो नबी ने रन्स किए ना, वो भी अगर आप ऐड करें, अगर वहाँ पे वो नबी का कैच हो जाता तो ये जो एंड पे रन्स ऐड हुए हैं वो मे बी दे वर चेजिंग 150. और उसके बरक्स आपका जो प्लेयर ऑफ द मैच था हसन नवाज, उसका क्या जबरदस्त कैच पकड़ा है खुशदिल ने स्लिप में. Absolutely. तो फील्डिंग प्लेज अ ह्यूज रोल. Absolutely क्या याद does. करा दिया, हसन- बेचारी, यही बात करना चाह रही थी, मैं आपने एक्चुअली याद भूली करा हुई दिया थी यार. कि वो मेरे एमवीपी थे. खैर कोई नहीं. अब ज़ैनब क्योंकि हम कोयटा की बात कर रहे हैं, यू हैव स्पेंट ऑल दीज इयर्स, यू नो, अब उस आपका जो POV है वो शायद ही किसी और का है इन टर्म्स ऑफ लाइक हाउ द फ्रेंचाइजेस हैव इवॉल्व्ड ऑल दीज इयर्स. Your thoughts on Quetta Gladiators and how they seem to be doing in this season? उनके सरफराज अहमद अब नहीं है उनकी लीडरशिप रोल में. आपका क्या लगता है कि Quetta Gladiators इस सीज़न कहाँ तक जाएंगे?
देखिए एक तो ऑब्वियसली जो चीज़ चेंज हुई है विच इज़ द लीडरशिप. पहले सरफराज अहमद फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वाज द कैप्टन. अब उन्होंने चेंज करके साउथ शकील को लाए हैं. टॉप ऑर्डर देखा जाए तो दे हैव समबडी लाइक फिन एलन. उन्होंने शुरू में जो एक इनिंग्स भी खेली थी PSL के शुरू में. सो ही इज़ एन एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर हिटर और वो उनको वो रन्स दे सकते हैं. लेकिन अगर आप आज की बात करें ना इन पर्टिकुलर तो 119 टोटल रन्स हैं. बीच में आपके पास है फ़हीम अशरफ, ख्वाजा नाफे और साथ हो गए हसन नवाज़. हसन नवाज़ और ख्वाजा नाफे रिलेटिवली आई वुड से यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड. सो ये आ जाता है उनका इनएक्सपीरियंस उनकी बैटिंग में. आप बाकी टीम्स को कंपेयर करें ना, आप देखें कराची को देख लें, उनके पास क्या है, टिम साइफर्ट हैं, उनके पास जेम्स विंस हैं, उनके पास यू नो दे हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस. वार्नर है, अभी तक उन्होंने कुछ इतना नहीं खास बट एक्सपीरियंस तो है ना उनके पास. सो आई फाइंड दैट देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ इनएक्सपीरियंस एट द टॉप फॉर देम एंड दे जस्ट हैवंट बीन एबल टू क्लिक एज अ टीम. मोहम्मद आमिर को आज आखिरी ओवर में वो जो 2 छक्के भी पड़े थे व्हेन ही वाज बॉलिंग. सो दैट फॉर मी हैज बीन द मेन थिंग कि इनके पास अभी तक वो जो एक सॉलिड मिडिल ऑर्डर है ना जो आपको चाहिए होता है. फ़हीम अशरफ ने भी 3 बनाए 12 बॉल्स में, शॉन एबट के 3 थे. तो आपके सामने ही है, द नंबर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. सो I feel that they just haven't been able to click as a side, and that's the response that they had for 175. But it's on the contrary, if you look at Karachi, आज जो मैं point out करना चाहती हूँ, हसन अली का जो फॉर्म है ना उनके लिए, that has been the game changer. हसन अली was somebody जिसको टीम में लाया गया और उसके बाद आप देखें उनकी जो पहले परफॉर्मेंस ही wasn't like at his peak, and obviously ट्रेड करके उनको लाया गया लेकिन वो अपनी पीक पे तो नहीं थे. लेकिन आप देखें शोएब कैन टॉक बेटर अबाउट इट. ही इज़ बॉलिंग विद रिदम, ही इज़ गॉट हिज पेस अप. एक उन्होंने जब बाउंसर से जो आउट किया था, फिर उसके अलावा उनको मूवमेंट मिल रही है. सो फॉर मी हिज फॉर्म फॉर कराची इज़ a game changer. But the question is, Shoaib, is Hassan going to be enough for Karachi Kings later on in the tournament? For now, if he stays fit enough, then Yeah. he looks fit because उसकी fitness का बहुत बड़ा रोल है. अगर if he carry himself through the run up, Yeah. then उसका action और उसका seam swing इतना अच्छा पड़ता है कि जिससे उसको कोई problem नहीं होती. I think he's a very lively character at the same time. Yeah. He is someone that you like to have in the dressing room. And he is a PSL success story as well, so we like seeing him in form. When he's Yeah, bowling. 100%. I believe that. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसने अभी लेटली खासकर ये 3 मैचेस जो हमने देखे हैं, इज बीन डूइंग वेल विद द न्यू बॉल. आप अगर देखें तो हसन अली, इफ यू आस्क मी, ही वाज रिनोन फॉर हिज रिवर्स स्विंग, फर्स्ट चेंज आता है. हाँ, रिवर्स स्विंग. बट व्हाट ही हैज़ लर्नड ओवर द इयर्स कि आप उसने नया बॉल करना, और जब तक आप नया बॉल, ये देखें ये कितना खूबसूरत आउट स्विंग, जगह अच्छी पे कर रहे हैं, अच्छी लाइन और लेंथ पे कर रहे हैं, देन ही इज़ यूजिंग हिज स्पेस. तो मेरे ख्याल में सबसे मुझे जो अच्छी चीज़ लग रही है, क्योंकि मैं खुद नए बॉल का शायद बॉलर हूँ, तो मुझे जो नए बॉल के बॉलर अच्छा कर रहे होते हैं तो आई फील गुड. तो मुझे इसलिए मैं मीर हमजा की बार बात करता था. तो आई थिंक हसन अली, येस, इज़ अ की मेंबर नाउ, स्पेशली विद हिज फॉर्म. आई होप ही कैरीज इट ऑन फॉर कराची. एंड हमारे लिए तो इट्स दे ऑल सेम. पाकिस्तान के लिए अगर ये अच्छा करेंगे, आगे पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें खुशी होगी. सो आई एम लुकिंग इन अ लार्जर पिक्चर के हसन अली इफ़ ही कीप डूइंग लाइक दिस. उस दिन भी आपने सवाल किया था कि वेदर ही वुड बी इनफ, गुड इनफ टू बी इन पाकिस्तान टीम अगेन. इफ आई फर्म बिलीव अगर वो करता रहे तो व्हाई नॉट. Why not? Sana, same question I think to you कि अभी इनका रिदम इस तरह का चल रहा है हसन का, एंड एक्सपीरियंस इज समथिंग जो कि किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को ज़रूरत होती है. हसन अली का अभी आफ्टर इफ ही परफॉर्म्स द सेम वे दैट ही इज करंटली डूइंग, व्हाट इज हिज फ्यूचर नाउ एज विद रिस्पेक्ट टू द पाकिस्तान टीम? आप पाकिस्तान खिलाना चाहती हूँ? मैं तो पूछ रही हूँ एक्सपर्ट्स के. आप देखिए मेरे नज़दीक अभी ऑब्वियसली 3 मैचेस हुए हैं, लेकिन हसन अली की मैं हमेशा जो बात करती हूँ, आई लव हिज एटीट्यूड. एटीट्यूड कंटेजियस होता है. अगर आपकी टीम में कोई ऐसा बंदा है जो इतना अपबीट है,
हार नहीं मान रहा, तगड़ा होके आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको देख के 2 लोग और 3 लोग और करते 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 टीम का एनवायरनमेंट उठ जाता है। तो हसन अली उन प्लेयर्स में से है। तो मुझे एज ए प्लेयर हमेशा से हसन अली बहुत पसंद है, और जिस तरह की उनकी फॉर्म इस वक्त चल रही है, वाई नॉट, कभी भी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, एज इज़ नॉट अ फैक्टर, एज शुड नेवर बी अ फैक्टर। आपका ये होना चाहिए कि अगर वो परफॉर्म करें, वो डिलीवर करें और आपके पास उनकी रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है, सो दे शुड डेफिनेटली बी इन द पाकिस्तान टीम, वो जो भी हों। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्वेटा की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो मुझे आई डोंट नो मार्क चैपमैन अभी तक वापस आए हैं कि नहीं आए, बट मार्क चैपमैन, शोएब मलिक, दोनों को अब नहीं खिलाते। जो ज़ैनब बात की थी मिडिल ऑर्डर की, तो एकदम से मिडिल ऑर्डर खाली एक बहुत बड़ा void है जो तो कि एक पता बहुत सी चेंजेस ख्वाजा नाफे को लेके आए, तो बहुत सी चेंजेस एक साथ कर दी And क्वेटा Riley ने। Rousseau, जो एक one of the veterans of PSL, he also seems to be a bit off color जितना अभी हमने देखा है. But let's see आगे वाले मैचेस में कैसे वो काउंटर करते हैं. But a question for you, Shoaib. You have one of the most iconic celebrations in history of sport. I think not just cricket. How do you rate Hassan Ali's celebration? Better than mine. Really? Not really. आई थिंक जब आउट करते हैं ना, दिल से खुशी निकलती है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बॉल अगर विकेट में लगता है, जो आवाज़ आती है और जो बूथी नज़र आती है बैट्समैन की, उसके बाद बंदा कहता है वो निकल ही जाए बाहर, बिकॉज बैट्समैन अच्छा नहीं लगता मुझे। उसको देखते हुए मुझे अजीब सा खौफ आना शुरू हो जाता है, मुझे अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो जाती है। बट जब बॉल विकेट पे लगता था तो बस फिर गया काम, फिर आप भागते जाओ, उड़ते जाओ। मेरा वैसे भी था कि मुझे F-16 जहाज़ बहुत पसंद है, मैं वो बनने की कोशिश करता था, बचपन में कॉपी करता था। और आई थिंक सेलिब्रेशंस आर गुड, बट वो क्राफ्टेड नहीं होनी चाहिए, अच्छा, नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल लगे। ये बाय द वे एक मूवी से ओरिजिनेट हुई है हसन की सेलिब्रेशन। अजय देवगन की एक मूवी थी दिल जले। अब मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं आ रहा क्या सीन था, बट ही सेड कि मैंने उस मूवी का कोई सीन था जिसमें वो जनरेटर फटता था या कोई ब्लास्ट होता था, तो वहां से ही डिराइव्ड इट फ्रॉम दैट सेलिब्रेशन वाज आई मीन इट्स रियली गुड, Yeah. बट अब वो थक गया है, अब करते हैं तो जोर लगता है। अपनी 10 साल अब के करियर evolve के बाद कर लेना चाहिए। 10 ईयर के बाद ना वो पहले बाजू खोलते थे, बांध के खड़ा है, बट ठीक है। सोहेल, समझ रही बात आपका क्या टेक है सेलिब्रेशंस पे? आपकी क्या होती आई थी? थिंक Natural. कोड इट अप। तुम्हारी क्या सेलिब्रेशन? मेरी थी नहीं, आई मीन मुझे नहीं याद। मैंने एक दफ़ा वो याद है, सचिन ने 3-4 चौके मुझे मार दिए थे, तो उसके बाद मैंने 3-4 दफ़ा कोई यूँ मोहम्मद इरफान बन के यूँ किया था, बट दैट आई मीन उसके अलावा मुझे नहीं याद। तुम्हारी नेचुरल सेलिब्रेशन बन गई थी, पता कैसे? अनफिट हो गए ये वाला। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਨਾਲ, ਸੋ ਡੋंट ਰਿਮਾइंड मी दैट। So basically ये हुआ है कि ਦੱਸੋ ਹੁਣ ये अनफिट हो गया, इसका हिप जॉइंट टूटा हुआ है, नहीं नहीं गोडा सी पायन, घुटना भी था, ये नहीं सिर्फ इसका गोडा सी, ग्लूट भी था। हाँ और मैं भी खोल के दसांगा। ग्लूट भी फंसा हुआ है कि घुटना टूटा हुआ पेड़ा है, चलना मेरे शुरू दोनों हो। टूटे हुए हैं, इसका कुछ काम नहीं कर रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ऊपर से कोच बकार पे। ये और सुनो ना, टोटल दिन की 100 स्प्रिंटें लगानी है। नहीं पहले वो शुरू गद्दाफी स्टेडियम तो करो ना, सीढ़ियां चढ़ रहे देखो थे। लंबा हो जाएगा प्रोग्राम, वो आज वो तुम्हारे- सुना दियो ना, बा- न्यूजीलैंड उस दिन सुनाया थी। सुनाए टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है। हाँ, तो वो हमें लगवाते थे स्प्रिंटें तकरीबन। अब पता है कि सोहेल अनफिट है, मैं अनफिट हूँ। अब मेरा एक खब्बा घुटना खराब है, इसका दायां खराब है, अब वो ऐसे आ रहा है, मैं ऐसे आ रहा हूँ, दोनों ऐसे आ रहे हैं। अब ये हमें कौन कह सकता तुम दही लेके आओ, हम वापसी में लस्सी ना बना दें दोनों मिलकर। सो बात ये है कि ना इससे भागा जा रहा है, ना इससे भागा, दो आखिर में लड़के आ रहे हैं, उन पर शोर मचाई जा रहे हैं, कम ऑन जल्दी आओगे। मैं क्या करें इसमें क्या हो सकता है मैक्सिमम। बहरहाल आई थिंक दैट वाज द आई मीन सोहेल उसके बाद बिल्कुल सीधा आया था टीम में, अब बिल्कुल ऐसे हो गया। अब बिल्कुल थोड़ा ऐसे सलाम करके और नहीं है उन्हें नहीं, और इन स्विंग सिखण दे चक्कर ही ना मैं इंज हो गया था इन स्विंग भी आपको नहीं चक्कर पता। में, और थोड़ा सा तुम्हारा ना Bowling कर fitness के करके मसले भी बहुत रहे हैं। अच्छा। सोहेल आप बहुत जूनियर हो, मुझे पता है आपकी तकलीफें कहाँ कहाँ थी, तो करते करते ना सब सोहेल को सलाम भी दिल करते में तो हो। तकलीफ नहीं थी। नहीं कुछ भी नहीं। सोहेल को जब सलाम करो, सोहेल को आप सलाम भी करो, टेढ़ा ही सलाम करता है, जी भाई सलाम, हाथ भी नहीं उठता पूरा, बोले करे Yeah, थका yeah, हुआ yeah. है। पक्का चला But you know, it's a not natural thing to do. Fast bowling, वो आमिर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा था यार एबनॉर्मल चीज़ है। Yeah. ये एबनॉर्मलिटी जो है ना जी, आपको Get एग्जैक्टली good बात at- चलती है 30 के बाद।
जब आप मंजी से बाहर निकलते हैं, आप मंजी से उठने की कोशिश करते हैं ना, आप कहते हैं ओ ये वो टेस्ट मैच आए ये वो वाला स्पेल, वो प्रॉपर निकलते हैं गेड़े गुड गिट्टों से दरमियान वो आपको निकलते हैं। तो आप टाइम पे घुटने रिप्लेस करवा लें। अगर आपके बच्चे, आपने शादी करनी है, बच्चों से खेलना है, तो मेरा यही आइडिया था कि मैं इस पर घुटने रिप्लेस कराऊंगा ताकि मैं गाली के पीछे भाग जाऊँ। बहरहाल it was fun, but it's not a normal thing to do. I swear, you punish yourself a lot. Wow, Literally. that's quite a story. सना, अब मैं आपसे भी, आपका भी मैं जानना चाहूँगी, कभी आपने कोई ऑर्केस्ट्रेट करने की कोशिश की है कोई सेलिब्रेशन, और मे बी एज अ कैप्टन यू हैव tried to stop somebody from celebrating too excitedly? नहीं, वो तो अक्सर ही होता था एज ए कैप्टन, तो आपको हर वक्त इनको इन ऑर्डर रखना पड़ता था, वो तो बात थी। बट हाँ, मैं सेलिब्रेट करती थी फुल। कैसे? मैं फिस्ट पंप्स करके बैटर तक जाके Iconic. वो दिखाएंगे आपको, तस्वीरें पड़ी है। तो हाँ, मुझे मज़ा आता था सेलिब्रेट करके, क्योंकि वही बात है कि आप डे इन डे आउट इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, और इतना अपने मुल्क के लिए ऑब्वियसली सबसे पहली तो बात है कि आप हर विकेट के साथ करीब पहुंच रहे होते हैं अपने टारगेट के, तो मैं तो हर मोमेंट को सेलिब्रेट ज़रूर करती थी। मेरे तुम्हें इतना क्रिकेट फॉलो किया, मेरी तुमने सेलिब्रेशन कॉपी नहीं की? नहीं, मैं फास्ट बॉलर, मैंने सिर्फ साल फास्ट बॉलिंग की, उसके बाद मैं इंजर्ड हो गई तो स्पिनर क्या बन बुरा गई, उठा? बैक बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर। सो उसके बाद फिर वो सेलिब्रेशन बनती नहीं ना, स्पिनर टेक ऑफ कैसे करे फिर। तो अगर फास्ट बॉलर रहती तो ज़रूर कॉपी करती। नेचुरल होना तो मजा आता है। कुछ भी जो जैसे शुएब भाई ने बात की ना, ऑन सीरियस नोट, नेचुरल होनी चाहिए। मतलब व्हाटएवर यू फील लाइक। I think अच्छी बात है, सना ने जैसे कहा, ऑब्वियसली इट्स अ हार्ड वर्क, आप नेट्स में करते हो, एंड देन बॉलिंग इज नॉट अ इजी जॉब। And I think लाला की also एक सेलिब्रेशन जो Yeah. कि बहुत आइकॉनिक में काउंट होती मतलब वो है। नेचुरल थी ना, Natural, like- थी। वो आज तक हमारे चलती है। टाइम पे जो है ना वो नेचुरली होती थी। Pass on हो गई है। आजकल ना सोशल मीडिया की वजह से कुछ ज्यादा ही वो फैब्रिकेटेड और इस तरह की चीजें आ रही हैं। अच्छा, क्या वैसे भी ना, हाँ बता, क्या चीज़ बट है? छड्डो ना हो ना, नहीं, यही तो बताओ बात ना, है। पूछ रहे हैं। यही तो बात सेलिब्रेशन है की करना। बात हो रही है कि वो आलू छोले की थोड़ी हो रही सेलिब्रेशन। आई मीन सेलिब्रेशन ही आती है। नहीं आपने वैसे रोहा, ये बात सच है, लोग सोच क्या होते हैं सेलिब्रेशन, या तो मैं आउट करके ना मैं ये ऐसे करूं, मैं वो करूंगा। करूं, फिर वो गुजर भी जाते हैं बीच में। आयरन मैन वाली, इफ यू रिमेंबर, वो उमैद आसिफ की। नहीं, आजकल तो अबरार की चल रही है वो जो नहीं, आज उसने कहा नहीं, आज उसने कहा आज नहीं। उसने कहा नहीं करूंगा, कुछ ये नहीं कुछ कहूंगा। नहीं, कल डेविड भी वार्नर को कुछ नहीं कहूंगा, आज उसने कहा है। नहीं, सेलिब्रेशन इट कम्स फ्रॉम विद इन, जैसे शोएब ने कहा। मुझे एक इतनी क्यूट वीडियो नज़र आई फातिमा सना की अभी जब क्वालिफाई होने के बाद, एंड शी सेड के प्लेयर्स जो थे दे वांटेड टू सेलिब्रेट जीतने के बाद, बट मैं एज अ कैप्टन उन्हें कह रही थी कि अभी रुक जाओ, अभी मत करो सेलिब्रेट, बिकॉज ऑब्वियसली अभी वो स्टेज नहीं है, लेकिन दे रियली वांटेड टू, तो फिर मैं उनको रोक नहीं पाई, लेकिन एज अ कैप्टन मैं ट्राई कर रही थी कि कंट्रोल नहीं, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई शी हैज बिकम सच अ सक्सेसफुल कैप्टन, Absolutely. कि वो समझती है इस चीज़ को कि टूर्नामेंट ख़त्म होने से पहले बाकी टीम के रिजल्ट, क्योंकि पाकिस्तान डेफिनेटली पिछला मैच जीत के क्वालिफाई कर गया था, सिर्फ उस मैच में जाके इन्होंने सेलिब्रेट किया। सो इस वजह से शी हैज़ गॉट अ वेरी गुड हेड ऑन हर शोल्डर्स। आई थिंक मैं इसको इसलिए बहुत अच्छा रेट करती हूँ एज अ कैप्टन मटीरियल भी। जिस तरह मैंने पहले भी बात की, जिस मुश्किल चीज़ों से गुजर के वो यहाँ पर आई है और अंडरस्टैंड करती है कि किस वक्त क्या चीज़ अप्रोप्रिएट है, तो ये बड़ा एज ए लीडर आपको ये चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं, और एज ए टीम भी हम नेशन तो जज्बाती है ना, फौरन अप और फौरन डाउन, फर्श पे चले जाते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है लीडर का। सेलिब्रेशन करते क्यों हैं, कभी ये सवाल सोचा? नहीं, सेलिब्रेशन जो पेन हमने प्री मैच ली होती है, जो ख्वाब सोचे होते हैं, जो स्पेल किए होते हैं, विजुअलाइज किए होते हैं, वो मैं इसको ऐसे आउट करूँगा, मैं ऐसे आउट करके ये करूँगा, फिर उसकी प्रैक्टिस में जाते हैं, फिर उसकी मेहनत में जाते हैं, फिर उसको लैप्स करते हैं, फिर स्प्रिंट वर्क्स है, फिर तकरीबन 1000 रेपिटिशन है इन द जिम। वो जो सारा आके जब रिवॉर्डिंग होता है ना, जब बॉल लगता है ना विकेट के ऊपर और साउंड आता है जब, तो उसी फ्लो में आप फिर वो सारी जो मेहनत है ना, वो उसका दर्द खत्म हो जाता है, वो दर्द खत्म हो जाता है, थकावट खत्म हो जाती है। थकावट खत्म हो जाती है, फिर टांगों में, घुटनों में, बैक में, इधर चेस्ट में दर्द नहीं रहता। वो फिर जो 5 सेकंड है वो खुशी के 5 सेकंड है, वो अगले 10 सेकंड खुशी के 10 सेकंड है, तो उसमें जिंदा रहना चाहते हैं। वो जो डोपामीन है ना, जो रिलीज होती है, तो उसको इन्हांस करने के लिए, उसको पाने के लिए, वो चीज़ हासिल करने के लिए, वो मैच का एक लम्हा जिस पे मैं आउट कर दूं, जिसमें मैच जिता दूं, मैं सुपरस्टार बन जाऊं, तो उसके जो हार्ड वर्क किया होता है पीछे,
वो सारा ऑब्वियसली वो मैनिफेस्ट होता है इन दैट वे बट क्योंकि हम अभी फातिमा की बात कर रहे थे वी हैव क्वालिफाइड फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड कप सो शुएब अ वर्ड a message to the women's team जिन्होंने qualified जीता Fatma and your crew I swear you've done a fabulous job I think as Sana put it out for you you're the amazing captain and you're doing a fabulous job go out there and just win it yaar there is no option just go out there hammer it that's it period हारने का प्लान बी को नहीं होता हारने का प्लान चाहिए नहीं होता जीतने का प्लान चाहिए होता just go out there and win it Chale, before we head towards a break, Zainab, what are your thoughts? Pakistan have qualified the women. Yeah, I am Cup. so proud of them. Honestly, I think I speak for everyone. We are all so proud of them. Considering the fact कि बहुत से लोगों ने they had written them off. कि जी नहीं qualify करेंगे और नहीं होगा और वेस्ट इंडीज से मैच है और ये है वो. I think they've demonstrated character. You know, जब आप प्रेशर में आके परफॉर्म करते हो एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ फातिमा सना लाइक सना सेड कि उसके अंदर ट्रू लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जिस तरह से वो टीम को उठाती है फिर कंट्रीब्यूशन सिद्रा हो गई सो मुझे पर्सनली बड़ी खुशी है बिकॉज यू नो वैसे कोई उस तरह से देखता नहीं एकदम से जीतना शुरू होते हैं तो सब बात करना शुरू होते हैं तो मैं चाहती हूँ कि और जीते ताकि और लोग बात हो and we get more eyeballs but it's such a big relief I would say कि Pakistan are part of the women's world cup that will be played later this year यहाँ पे हमने मैच की एनालिसिस तो कर ली एक छोटा सा यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे but when we come back we have so many questions आप लोगों की तरफ से so अपने पैनलिस्ट से वो पूछेंगे do stay with us you're watching the dugout exclusively on Tamasha and Maiko. जी वेलकम बैक यूर वाचिंग द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको ब्रेक से पहले हमने पोस्ट मैच एनालिसिस किए काफ़ी इन डेप्थ बातें भी की डिस्कस किया द रीज़न व्हाई कोयटा ग्लैडिएटर्स लॉस्ट टुडे बट अ गुड विन फॉर द होम टीम कराची किंग्स सो अगर आप कराची किंग्स के फ़ैन हैं तो आपको मुबारक हो ये विन बिकॉज द टीम नीडेड इट बैडली एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हम सबका आपका फेवरेट सेगमेंट व्हिच इज़ कॉल्ड आस्क द एक्सपर्ट चलें जी डग आउट #डगआउट एक्सपर्ट्स पे आप लोगों ने काफ़ी सवाल भेजे हैं और डायरेक्टर साहब के लिए मुश्किल हो गई थी कि कौन से सेलेक्ट करें बट काफ़ी मज़ेदार सवाल आए हैं पहला जो सवाल है वो है शुएब के लिए शुएब इंटरेस्टिंगली दिस हैज़ टू डू विद उन्होंने बड़ा मज़े का एक टर्म भी यूज़ किया वो मैं बताऊंगी कि पुराने जो हमारे जनरेशन के फास्ट बॉलर्स थे वसीम अकरम वकार यूनिस आपका भी नाम इसमें है कि 140 150 160 क्लॉक पे करते होते थे अब या हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी स्पीड्स इतनी कम क्यों हो गई हैं क्या उनकी डाइट और उन्होंने वर्ड यूज़ किया है जी ब्रॉयलर चिकन तो शामिल नहीं है अदील अहमद खान का ये सवाल फनी वे में दूं या सीरियस दूं अप टू यू दोनों दे दें फनी भी दे दें वो भी दे दें जो हमारी फास्ट बॉलिंग का अरूज आया था ना अपना लेट 90s में हाँ ऑफ कोर्स तो वो इसलिए आया था उसके बारे में सना से पूछना चाहिए अब वो बताइए पूछिए नहीं हमारा जो पहली क्रिकेट कम थी एक फर्स्ट क्लास थी और डिपार्टमेंट क्रिकेट थी अगर हमें नौकरी मिल जाए तो बड़ा फ़ायदा है हमारी टापे खुल जाएंगी रोटियां खुल जाएंगी अगला स्टेप था कि पाकिस्तान टीम खेलना ट्रैवलिंग कम थी घर पे ही खेलते थे और फास्ट बॉलर बनना था और हमारे आए कौन कौन थे एक ही सिंपल पीरियड जो मर्जी आप कहें इमरान खान हम सबको इमरान खान बनना था मैं उन जैसा बन नहीं सकता बिकॉज ही वॉज वे टू गुड लुकिंग और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत पढ़ लिखे थे तीसरा ये था कि जिनको मैं आइडलाइज करता था वो वकार भाई थे वकार भाई तेज़ बॉलिंग करते थे तो तेज़ बॉलिंग के जो हीरोज़ थे उनका एक ही मंत्रा था सारा दिन बॉलिंग करनी सारा दिन बॉलिंग करनी जो सारा दिन करेगा शारजाह में तेज़ करेगा वो बनेगा अब के बच्चों का कसूर इसलिए नहीं है बेचारे वो खेले ही T20 से PSL से पिक होते हैं PSL के लिए बने होते हैं T20 के फॉर्मेट्स के लिए बने होते हैं
वो वेरिएशन में जाते हैं, जोर लगा नहीं सकते, और दूसरा उन बेचारों की ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा है, द बॉडी कैन नॉट रिकवर, प्लस दे नेवर बोल्ड अबाउट 1000 आवर्स इन अ सीजन। सो इसलिए बॉडी का मसल बना ही नहीं है वो लोड लेने के लिए। आपको लगता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट एक टर्म जो आजकल बहुत यूज होती है केड़ा फॉर प्लेयर्स, workload है? डू यू एग्री कि बहुत ज्यादा वर्कलोड है, मैनेज करने की जरूरत है, यार खास ये तौर पे 4 फास्ट ओवर ना बॉलर्स? वसीम भाई, वकार भाई ने 4 ओवर वार्म अप करते थे, 2 उधर से करते, 2 इधर से करते थे। वो कहते हैं जिसे भी नहीं बोल रहा विकी। तो अब ब्रॉयलर चिकन का कोई इसमें रोल है? वैसे भाई तो ये क्वेश्चन ठीक है उनका, चिकन के बारे में। खुराक का तो और फर्क नहीं पड़ता नहीं, है। हमारे गोश्त, ये जो हम तेल खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, नहीं ठीक, Yeah. ना हमारी फीमेल्स के लिए ठीक है, ना हमारे लिए ठीक है। हमारी खुराक, आई थिंक प्रॉब्ली द वर्स्ट डाइट वी एवर हैड, आई थिंक इन दिस कंट्री। इवन शोएब भाई, Honestly. जो आप वेजिटेबल्स खाते हैं वो कौन सी वो है? भी cooked वो है। देख लें, नहीं वो कौन से पानी से, वो पानी कौन सा लगता है। बैक यार इन डे दूसरा जब वो 90s की आप बात जो करें, हमारा उस time जो भी मसला है था, ना, मसाला मिलावट से पाक होता था। मसाला मसाला आप अपनी बॉडी को रगड़ा दे दे के 50 साल में फाइनली बॉडी क्या जाती है, अल्लाह का वास्ते पराठे छाट दे, पराठे। और नहीं खा सकता तो पराठे, और ना ही तो वो खा सकता है मसाले वाली चीज़ें। फाइनली आई थिंक it's important to look after yourself, and I really think that आई थिंक जो ग्रोथ का सिस्टम है ना इंसान के अंदर, अगर अपनी कैपेसिटी को इंगेज कर ले तो फिर वो बड़ा होता जाता है। अनफॉर्चुनेटली इन बच्चों के पास वो करिश्मा, वो कैरेक्टर, वो इमरान खान नहीं है जिसको देख के वो बड़े हो जिसको जाएं, आइडियलाइज करके आइडियलाइज वो करके बड़े हो जाएं। एक पाथ फॉलो करें। चले अदील अहमद खान, आई होप आपको आंसर आपका मिल गया हो। अब भी एक और सवाल है जी सुहेल आपके लिए, और वो भेजा है जी, रिस्पेक्ट योर्स, एंड आई डोंट नो इनका क्या यूज़र नेम है, बहुत लंबा है, बट एनीवे इनका सवाल ये है जी, you've played in different franchises across PSL seasons. How do you adapt to different team cultures, and is there one team that really felt like home for you? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप जिस भी टीम से खेलें, सारे प्लेयर्स तकरीबन आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जिनके साथ खेलते हैं वही होते हैं, या पाकिस्तान टीम में जिनके साथ आप ऑलरेडी खेल चुके होते हैं वो होते हैं। तो इट्स नॉट एन इशू कि आप एक ड्रेसिंग रूम से दूसरे ड्रेसिंग रूम में जाते हैं। तो एंड देन ऑब्वियसली जितनी लीग क्रिकेट आप खेलते हैं ना, तो इट्स अ प्रैक्टिस फॉर प्लेयर्स, उनको वो अडॉप्ट करने में आसानी हो जाती है। अब बैक इन डेज मे बी इट वाज डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप सिर्फ नेशनल क्रिकेट खेलते थे, अपनी टीम के लिए खेलते थे, और फिर किसी जैसे वो शोएब भाई बताते हैं कि वो वर्ल्ड 11 बनी थी, तो उसमें जाके तो उस टाइम पे डिफ़िकल्ट था। बट नाउ डेज़ क्योंकि अब आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी नहीं होती जितनी फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है। आप हर महीने किसी न किसी डिफरेंट फ्रेंचाइज में जा रहे हैं, प्लेयर्स जाके खेल रहे हैं, तो आप डिफरेंट फ्रेंचाइज में, डिफरेंट ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं। इवन आप वो लैंग्वेज भी देखें तो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज होती है। तो आई थिंक कि वो अडॉप्ट करना अब इतना मुश्किल नहीं रहा, प्लेयर्स आर यूज्ड टू ऑफ इट। सो बाकी कौन सी टीम का कल्चर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? मुझे आई एंजॉयड प्लेइंग इन मुल्तान व्हाइल एंडी फ्लावर वाज देयर। He was very उनके Good coach, यार, he was very good coach. उन जो environment he created, that environment वो for players, I think that was wonderful, और that's why I enjoyed it कि बड़ी professional approach थी, because वो सारा वो crew अपने साथ वहीं से लेके आए थे। mainly England, और 2-3 एनालिस्ट थे बीच में, वो उनके साथ ऑलरेडी काम कर चुके थे। हैदर रज़ा वाज देयर, who's working with Karachi now. तो वो environment, and then our owner आलमगीर, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, he was wonderful human being, और वो जितनी उन्होंने वहाँ leverage और वो दी हुई थी प्लेयर्स को, I think that was wonderful, and that's why I enjoyed my time. कोयटा में भी खेला, हम जीते भी कोयटा में भी, कोयटा was wonderful as well. अब 3-4 टीमों में खेला, but I enjoyed being in मुल्तान. चले वंडरफुल। सना, अब आपके लिए सवाल आया है जी, अरूब ने भेजा है, एंड अरूब इज़ आस्किंग कि आपको क्या लगता है बाबर आजम PSL में भी कैप्टनसी का प्रेशर ले रहे हैं, जो कि क्योंकि उनसे रन्स नहीं हो पा रहे? देखिए, ओवरऑल दोनों तरफ से प्रेशर है उनके ऊपर। जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस हैं वो उस तरह से नहीं है,
और जब आप इतने बड़े बड़े प्लेयर होते हैं तो आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. अ लॉट ऑफ पीपल कांट रिलेट टू इट, पर बाबर आजम के ऊपर जितनी जिम्मेदारी इस बैटिंग ऑर्डर पे डली है वो काफ़ी एक मतलब इतना आसान नहीं होता उसको हैंडल करना. फिर कप्तानी आगे पीछे होते रहना, आपका नंबर इतना बदलना, टेस्ट मैच हो, वनडे क्रिकेट हो, हर जगह पर उनका नंबर बदला गया. और अब जब टीम ने स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट भी नहीं मिला. और ऐसी फ्रेंचाइज को जो हमेशा से एक कंसिस्टेंटली प्लेऑफ्स खेलती रही है, तो जब उस फ्रेंचाइज को आप कप्तानी कर रहे होते हैं और उसका स्टार्ट ऐसा नहीं होता, वो एडेड प्रेशर है. तो आप देखें कि डेविड वार्नर ने भी आज थोड़े से रन्स कर दिए, अब सिर्फ बाबर ही रह गए एज ए कैप्टन जिन्होंने अभी तक रन्स नहीं किए. बाकी सब कैप्टन्स ने परफॉर्म करके अपने ऊपर से प्रेशर ऑफ कर लिया है. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टूर्नामेंट के शुरू में एज अ कैप्टन कि आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो, आप टीम के लिए एक फ्री माइंड से फैसले कर सकें क्योंकि आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में नहीं सोच रहे. तो आई थिंक वो चीज़ अभी जब तक बाबर परफॉर्म नहीं करेंगे अनफॉर्चुनेटली उनके साथ साथ रहेगी. साथ साथ रहेगी. और जल्मी किसने को बहुत सवाल किया ज़रूरी था? थी. अरूब अरूब, मैंने समझा अरूज. अरूब. अरूब की तरफ से सवाल है था. अच्छा, अगला जो सवाल है ज़ैनब वो आपके लिए है हमारी टीम की तरफ से. वो सवाल ये है जी कि हु इज़ द मोस्ट फन कमेंटेटर दैट यू हैव वर्कड विद. यार बहुत सारे हैं. एंड आपने कुछ स्टोरी भी बतानी है साथ, लाइक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी देना है. तब मैं कॉन्टेक्स्ट दूंगी, स्पेसिफिक स्टोरी तो मुझे बैठ के सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी हैं. लेकिन देखो इनके साथ काम करने का मज़ा ये है कि सबके अपने अपने ना कैरेक्टर्स हैं. सब कैरेक्टर्स हैं, सब ने क्रिकेट खेली हुई है, कोई ना कोई अपना ही कोई फ्लेवर लेकर आता है. कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है, कोई इंग्लैंड से आता है, कोई से आता है. तो मेरी जिससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब आई टॉकिंग लोकल या फिर नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड. आपने इतने इंटरनेशनल नामों के साथ भी काम किया है. तो आई थिंक सबसे ज़्यादा तो हम इंजॉय जिनके साथ करते हैं, एक तो बुच है, मार्क बुचर, और साथ डोमिनिक कॉर्क हैं, डैनी. आई मीन ये वो लोग हैं जो बहुत easy to work with and they're very easy going, you know. So उनका सारा वक्त उनको कोई ना कोई मस्ती चढ़ी होती है. और मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो मैं नाम ले नहीं सकती, लेकिन वहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में मिमिक्री बहुत होती है एक दूसरे की, ठीक है ना. तो एक हमारे बुजुर्ग कमेंटेटर हैं जिनका बुजुर्ग कमेंटेटर है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट उनका बहुत मिमिक्री होती है. मतलब कि बैठ के जिस तरह से मतलब वो वॉक करते हैं, ये करते हैं, क्योंकि देखो ना अपने आप को थोड़ा बहुत एंटरटेन भी तो करना है ना. आप बैठे हुए कमेंट्री बॉक्स में, अब ये तो नहीं हो सकता कि वो जैसे कहते हैं जुगत ना लगाएं या थोड़ी सी वो ना करें. तो वो है. और बाकी लोकल्स में मेरा ख्याल है रूज मुमताज़ जो है वो बहुत शुक्रिया. क्यों भाई सना? क्यों भाई सना? डॉक्टर्स के साथ हमारी बहुत बनती है, मेरी और शोएब भाई दोनों. गूगली What an answer! You have won. मेरी बात सुने, मुझे answer. बनती मतलब मैंने कहा हम सबकी डॉक्टर्स के साथ बहुत बनती है. She has अच्छा won. तुम मेरी तरफ का है. मैं छेड़ रही तो मुझे छेड़ रही हो. आप भी तो छेड़े शुरू से मुझे. ओह अच्छा. ओ चलो आपकी तरफ ले आइए ना. जो OSD हो गया है. अच्छा ना पंगा लेता. That is very well played. ना पंगा लेता ना. But मैं भी बट मैंने भी रोज के मुमताज के साथ काम किया. शी इज ब्रिलियंट. and she She's is very fun knowledgeable. as well. वो Very भी knowledgeable. है उनका. अच्छा क्या कहती ज़ैनब, हो सना? हाँ नहीं, आई थिंक एज अ कमेंटेटर शी हैज रियली एक्सेल्ड और बहुत अच्छा काम कर रही है. absolutely. Zainab, have you ever felt starstruck? All these years of being in the field, I'm sure. यार, you've मैं had. एक ही Because I know बंदा- how big of a cricket fan you are. So हाँ हाँ एक ही बंदा है. मतलब सब शुरू ओके लेट्स बी ऑनेस्ट, शुरू में फर्स्ट टाइम जब आप काम करते हो तो तब आपको होता Yeah. है. चाहे ये हो गए क्योंकि यू सी दीज वर माय हीरोज एंड आई एम श्योर योर्स एंड एवरीबडी एल्स एज वेल. चाहे वसीम भाई हो गए, चाहे वकार भाई हो गए. Yeah. हमारी पाकिस्तान क्रिकेट का नाम लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट इन तीनों की वजह से ही ग्लोबली बना है. और भी बहुत क्रिकेटर्स हैं, बट मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट इन माई एरा व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप and I was bunking classes and I was missing exams, it was to watch these guys on screen and they were phenomenal. So शायद obviously भी. शायद अफरीदी भी. नहीं वो भी हाँ, 100%. I mean लाला इज लाला. मैं ये Lala is अगेन Lala. आई एम सेइंग कि जो स्टारडम लाला का था या आपका था वो अब किसी का भी नहीं है, राइट? सो द फर्स्ट टाइम व्हेन यू वर्क विद देम थोड़ा सा होता है, लेकिन एक इंसान वो है जिसके साथ मैं बैठ के वाकई इंटरव्यू करते हुए ना मुझे एंटर होते साथ ऐसे लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है. वो इमरान खान.
मैंने उनका मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, talking आई about कुडंट general. केयर अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम एज अ क्रिकेटर एंड माई इंटरव्यू विद हिम वाज प्योरली ऑन क्रिकेट. द मोमेंट ही वॉक्ड इन द रूम इट वाज लाइक कि एक कोई प्रेजेंस है, मतलब उनकी जो प्रेजेंस है ना वो आप इग्नोर नहीं कर सकते. नहीं. व्हेन ही वॉक्स इनटू अ रूम everybody watches and it wasn't like he makes you feel uncomfortable or anything. उनकी presence ही ऐसी है. So I was actually starstruck. Him and the other person I would say is Viv Richards. पहली दफा जब मैं मिली थी because he was also you know a larger than life personality and you know an amazing batsman. Like to be honest मैंने उनको इतना नहीं देखा, लेकिन मेरे father, because I learned a lot of cricket from him, he used to say कि वैसा batsman उस ज़माने में कोई नहीं था. And you know that style that he had, you know, और अभी भी when you meet him, इतने humble. I met Viv Richards for the first time and he is introducing himself. He's like, hi, I'm Viv. Yeah. It's like, I know Yeah. who you are. आई थिंक Everybody knows उनकी who you are. ग्रेटनेस की बात है कि जब कोई इंसान बहुत ग्रेट होता है ना, हाँ. वेव रिचर्ड्स की तरह, तो उनकी प्रेजेंस में आप बड़ा फील करना शुरू, वो आपको ऐसे फील कराते हैं कि आप बड़े हो. और इस तरह का बहुत कम आप देखते हैं कि सर विव के साथ जब मैंने भी शो किया तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे शायद क्रिकेट समझ आनी शुरू हो गई है कि वो आपको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, आपको इतना अच्छा फील कराते हैं कि उनकी प्रेजेंस में यू फील बेटर पर्सन, अ बेटर ब्रॉडकास्टर, बेटर And you know, प्रेजेंटर, हर तरह. that is a sign of a true star who doesn't make, who is not insecure about your presence. And मतलब वही बात सना वाली बात, I'm just adding on to that कि a lot of the times when you meet big stars तो उनमें ईगो या you know you feel के inflated egos होती हैं या थोड़ी बहुत insecurity होती है कि जी मैं कोई चीज़ हूँ. लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो नहीं है, and Viv Richards is one of them. You know, Absolutely. he doesn't make you so. Greatness, I feel, is not just limited to what you do on the field. It's also what you do off the field. Yeah, You know, yeah, your character. You can't just be, you know, आप वो एक पूरी एक greatness में बहुत से factors आते हैं. सिर्फ performance नहीं आते. What you are off the field, you're displaying, you're showcasing that personality on the field. It's very as simple. I think jealousy वो आ गए. I think इसमें अच्छा, बंदा खुद ही अब जल रहा मुझे होता एक डिस्कशन खाम ही, हाँ जी। आपके टाइम में कितनी जेलसी थी? बहुत अच्छा, मुझे सारे बहुत अच्छे लगते थे. I used to feel that शायद I still believe that Shahid was far bigger star than me. And I used to adore him, and he was a good-looking guy. He was all over the place. I think Wasim Bhai has a personality till the day now. Yeah, he does. Vicky Bhai, I love him to my gut. I mean, मैं उनको मैं genuinely बहुत पसंद करता हूँ. It's very simple as that. And I thought, कि ये जो सारे जब अंदर आते थे ना, तो मुझे लगता था कि टीम अंदर आ रही है. जब ये एयरपोर्ट पे उतरते थे ना, तो वो लंबे 6 फुट 6.5 फुट के वो उतर रहे हैं क्रूजर से, ऐसे टस ऐसे जा रहे हैं. तो हमारी टीम का एक ओरा था एयरपोर्ट्स के ऊपर. Yeah. मुझे अच्छा तरह याद है कि हमारी टीम का मुल्क का नाम ही लेता, फंस जाऊंगा. तो हमारी टीम उतरी, उनकी टीम उतरी, समझ गए. तो हम ऐसे उतरे, मतलब वी हैड अ ग्रेट नाइट आउट. सो हम ऐसे उतरे, ओ व्हाट्स अप मैन, क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है, तो ऐसे उतरे. हाँ. तो भाई अरे हम तो ब्लेजर और टाई में बैठे हुए हैं. मैं कहा हम तो ऐसे नहीं आते, हमारा तो स्टाइल ही नहीं है, हम तो टी शर्ट में आते हैं. तो कहते हो ब्लेजर टाई नहीं पहनते. मैं नहीं पागल तुम, मैं टाई में हूँ. वी आर अ बिग नाइट आउट. सो हम ऐसे ही आ जाते थे और हमारी प्रेजेंस होती थी, पता लगता था एयरपोर्ट से. मैच उधर से स्टार्ट, एयरपोर्ट से ही स्टार्ट मैच. एडलेट पहुंचे हैं तो शुरू हो जाओ. But the thing is again that we had the aura and personalities. But I never had a problem with anybody because I was never insecure about anybody, anything. And it showed the way you took that run up, आपकी delivery, फिर आपका just the way you conducted yourself. I think it showed. But यही ऑरा वाला सवाल, सुहेल, अब इस टीम में ऐसा कोई प्लेयर आपके माइंड में आता है जो सोहेल ने कि इस देखा होगा ऑरा खेलते को हुए, है ना? मैच करता I हो? was lucky enough to वो थोड़ा से ग्लिम्स इनके आखिर वाले 2007-8 में मैंने वो चीज़ें देखी हुई हैं. वो ज़रा वसीम भाई, वकार भाई को तो नहीं देखा, तो आई एम श्योर कि वो जो शुएब भाई बात कर रहे हैं ना, एंड इट रियली रिफ्लेक्ट एंड अफेक्ट योर परफॉर्मेंसेज एज वेल. ओपोनेंट पे भी आपका वो रोब बैठ जाता. डेफिनेटली पड़ता है. तो why don't we have somebody like that वो प्लेयर ही निके निके हैं now? ना. ये वाला फैक्टर क्या कह रहे हैं?
क्या है लेकिन It's true. नहीं बट सेम क्वेश्चन फ्लोटेड टू यू. अभी क्यों नहीं ऐसा कोई नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दे दिया नेक्स्ट मैंने. क्वेश्चन और पे हमारा ये डिस्कशन है वो. बट थैंक यू जिनका भी ये सवाल था, काफ़ी इसमें मज़े की डिस्कशन हुई है. Sana, and one more for you. It's about the local talents in PSL. आपसे भी सवाल है कि आपने भी काफ़ी यंग प्लेयर्स को मेंटोर किया है. अभी तक आप डिफरेंट रोल्स में जो है यू आर वर्किंग विद डिफरेंट टीम्स. एनी लोकल प्लेयर्स इन द PSL दिस सीजन दैट हैव इम्प्रेस्ड यू सो फार? या अभी तक कोई नहीं है? ये भी आप जवाब दे सकती हैं अगर नहीं. अभी तक एज सच कोई बहुत ऐसा नज़र नहीं आया टैलेंट जिसको आप ऊपर कह सकें कि हाँ ये. जब ख्वाजा नाफिक पिछली दफ़ा इसकी एक इनिंग्स देखी थी तो ऐसा लग रहा था कि ये ही कैन डू समथिंग, बट उसके बाद थोड़ा फिजल आउट हुए उस तरह की. जब भी इनको मौका मिला वो परफॉर्मेंसेज अभी नहीं आई उनकी, बट ही इज़ सम. उस एक इनिंग से मुझे पता है कि ही इज़ समवन हु हैज़ दैट रेंज ऑफ शॉट्स, वो सब चीज़ें हैं. बट आई डू फील कि अभी जो हमने 3-4 मैचेस देखे उसमें कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई कि आप अभी से पिन पॉइंट कर सकें कि हाँ हर सीजन इस पॉइंट तक शुएब कोई ना कोई ज़ैनब आ गया होता है ऐसा ब्रेक थ्रू प्लेयर. आप बताओ ना, आप तो देख रहे हो. कब नहीं मैं एक प्लेयर है जिसको आई वांट टू सी हिम डू वेल. अभी उसने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी और बॉलिंग नहीं, एंड दैट्स अली रज़ा. अली रज़ा फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी, जो कि हमारे He didn't have a great night the other day. That's what I'm saying. Yeah. Say कि that's exactly what I'm coming to. कि I don't want to judge him based on that just one game. वो Yeah. मुझे लगता है कि जरा 18-19 साल का भी नया आया बच्चा है. है. But he has talent. You know, if you remember, Ian Bishop also spoke about him. तो थोड़ा सा I'm just saying कि I really want him to do well and you know make a name for himself. जिस तरह हमेशा PSL में कोई ना कोई निकलता है. लेकिन सना is right. इस दफ़ा उस तरह से अभी तक कोई नजर नहीं सरदादा का आया. मजा है ना, सरदादा फरहान का. अली रज़ा की स्टोरी मैं सुना देता हूँ चलें सुना दें. क्योंकि क्रेडिट नहीं लूंगा क्योंकि प्लेयर ने खुद नहीं, ले डिलीवर ले करना होता है. नहीं मैं नहीं लेता, ले वरना मैं ले. कब का ये बता चुका होता. ले ले. आई वाज द वन हु सिलेक्टेड हिम. मैं चीफ सिलेक्टर था अंडर 19 में, और मैंने क्योंकि जब टेक ओवर किया तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो आई इनवाइटेड लाइक 40-50 प्लेयर्स जितने भी लास्ट 1-2 सीज़न के टॉप परफॉर्मर्स थे कि मैं उनको देखूंगा फिर मैं अपनी मर्जी की टीम बनाऊंगा. सो ही केम, और मैंने ज़ाहिर पहले वो जो कोचेस साथ काम कर रहे थे या जो सिलेक्टर साथ थे उन्होंने जिन प्लेयर्स का बताया हुआ था, ही वाज नॉट वन ऑफ देम. तो वो बड़ा लेट आया, मतलब प्रैक्टिस मैचेस करवा रहे थे हम. तो ही केम, हम वहाँ पे कराची में वो जो एकेडमी के ग्राउंड है वहाँ पे हो रही थी प्रैक्टिस, मैचेस हो रहे थे. तो इसने पुराने बॉल से, सेमी न्यू बॉल से शुएब भाई ही स्टार्टेड बॉलिंग, और यकीन माने कि बाकी बॉलर कर रहे थे तो उनका बॉल जो है वो कीपर पहुंच नहीं रहा था. एंड इसका बॉल कीपर यहाँ से पकड़ रहा था उस डेड पिच के ऊपर. नाइस. मैंने देखा, एंड उसकी जो हाइट है एंड देन जो जितना हाई आर्म एक्शन है, वो ऑब्वियसली ग्लेन मैकग्रा वाज लाइक ऑब्वियसली बहुत बड़ा बॉलर था, बट इसमें वो ग्लिम्स हैं. अगर हम इसको अच्छे तरीके से लुक आफ्टर Manage करें, करें, मैनेज करें, वो यू आर राइट. आई मीन अभी तो वो 16-17 साल का है, सो वी शुड नॉट जज हिम. वो आपके पास एक लंबी क्रिकेट खेलने वाला मटेरियल है अगर हम उसको अच्छे तरीके से ग्रूम करें. मैंने इसको भेजा था, साउथ अफ्रीका मैचेस हो रहे थे, सबके सारे अगेंस्ट थे. मैं ज़ाहिर टीम थी पूरी, बट मैंने कहा यार कि आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मैंने इसको वहाँ पे सिलेक्ट करके भेजा था. अगेन ही वाज द वन हु डिलीवर्ड. मैं नहीं कह रहा कि मैं क्रेडिट ले रहा हूँ, बट क्योंकि आई न्यू के साउथ अफ्रीकन पिचेस, अगर ये कराची की पिच पे इस तरह की बॉलिंग कर रहा है तो वो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हो रहा है तो वहाँ क्या करेगा. वी डिडंट प्ले हिम इन फर्स्ट 2 गेम्स, बट इनिशियली खिला लिया. एंड देन जो आप कह रही हैं कि इयन बिशप रेटेड हिम वेरी हाई, वो सेमीफाइनल में द वे ही बोल्ड. तो ये एक बच्चा है जिसको अगर हम जिस उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि इसको हम बहुत लंबी क्रिकेट खिला सकते हैं, बट अगेन अगर अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाए, लुक आफ्टर किया जाए. नहीं, पिछले मैच में वो प्रेशर में आ गया था, और जिस तरह से पहला उसका उसने अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग ही नहीं की. लेंथ बॉल इज स्ट्रेंथ. वो यॉर्कर बॉलिंग, अब वहां पे कोई एक्सपीरियंस बंदा ग्राउंड में खड़ा होता ना उसके साथ. बॉलर बाबर वाज देयर, बट बाबर एक बैट्समैन है. वो चीज जो एक बॉलर को समझा सकता है ना, वो एक मिसिंग एलिमेंट था. दैट्स व्हाई वो अगर वहाँ पे कोई भी सीनियर बॉलर होता तो उसको बोलता कि तुम अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करो. वो यॉर्कर इज नॉट हिज स्ट्रेंथ.
लेंथ बॉल जितना उसको हाइट मिलती है आगे से, But it's going to be very interesting to see. एक तो अली रज़ा के बारे में ज़ैनब ने हाईलाइट किया, but also some of the other players जिनको अभी तक वो चांस नहीं मिल सका, और उस दिन खैर थोड़ा बैड लक वैसे ही हो गया था. साहिबजादा फरहान की फॉर्म लगी हुई थी ऐसी, अनफॉर्चुनेट फॉर अली रज़ा, बट somebody to watch out for. यहाँ पर हम एक और break ले रहे हैं, but when we come back, there's still plenty to discuss. Please stay with us. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Myko. जी वेलकम बैक. यूर वॉचिंग द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको. हमने भरपूर पोस्ट मैच एनालिसिस की है, बड़े मज़े की गपशप लग रही थी. अब कल के मैच के ऊपर आते हैं जी. इट इज़ गोना बी मुल्तान सुल्तान्स अप अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, मैच नंबर 9 of the HBL PSL that will be played in Rawalpindi. तो predictions पे अभी हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन पहले वैसे जनरली मैच की एनालिसिस के बारे में. शोएब, मुल्तान एंड पेशावर, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट ज़ल्मी की बॉलिंग, बट यू थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर देम टू रियली पुल अप देयर सॉक्स, क्योंकि अब टूर्नामेंट जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है. I think they'll be able to get their composition of the team right. I think the bowling Sana has mentioned before, because हमारे पास तो सना ही डेटा बेस है. तो वो कह चुकी है पहले से ही कि अपनी थोड़ा सा बेहतर कर लें कॉम्पोजिशन को, अपनी बॉलिंग लाइनअप को बेहतर कर लें, फास्ट बॉलर को देख लें, है ना, देख लें. ताकि आपके रन्स बहुत जा रहे हैं. और आज ज़ैनब ने बोल दिया है अली रज़ा का, क्या पता कल सब फॉर्म देखें, लग जाए, नहीं, स्पेल लग जाए अली रज़ा. Sohail, I'm telling you, one of the best cricketing mind we have in the country. by the way. Yeah. ये मैं इसके मुंह पे इसलिए कह रहा हूँ because he should know this, because he thinks about many things, and so is Sana. So इन दोनों के दिमाग बहुत चलते हैं, because वो बैठे बैठे भी सोच रहे होते हैं यार इसको इधर खिलाओ इधर खिलाओ. It is just I'm not going to say it's a waste of the talent, but it is definitely not using the best brain of for the management, which is one Sohail and Sana is second one, because इनका ये कि इनके प्रोसेसेस जो प्रोसेसर रहे ना इनके चलते रहते हैं, और वो सोचते रहते हैं यार कि ये अली माजिद क्यों नहीं खेल रहा, मीर हमजा क्यों नहीं खेल रहा, अगर खेल रहा है तो क्यों खेलना चाहिए. अली नवाज का आपको ज़ैनब ने बताया. तो आई थिंक दे आर राइट, एंड व्हाट शी मेंशन्ड अबाउट ज़ल्मी. So I think my take is that, you know, as Sana again and Sohail agrees with me, Babar needs to step up as captain. As a captain, as batter. He needs to step up to inspire the team. अच्छा, ज़ल्मी में ना उनको प्रॉब्लम आ रही है. वो एक तो कार्बन बोश को उन्होंने पिक किया एंड ही डिडंट शो अप. आई मीन वो IPL चले गए, सो उनकी रिप्लेसमेंट, एंड देन वो नाहिद राना इज़ नॉट हियर फर्स्ट 5 गेम. वो आई स्पोक टू मोहम्मद अकरम, तो उनको ये इश्यूज़ हैं. तो जब आपके, क्योंकि देखें जब आप पिक कर रहे होते हैं ना ड्राफ्ट में, तो आप एक अपनी टीम की कोर बनाते हो बैटिंग में बॉलिंग में, तो उसके अराउंड आप अपने लोकल्स को डालते हो. तो जब आपके एक दो की प्लेयर्स मिस हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मैनेजमेंट. अगर हम ज़ाहिर है यहाँ बैठ के बोलना कि उसको नहीं खिला रहे या उनकी बॉलिंग यूँ नहीं कर रही वो नहीं करी, बट आई बिन देयर, मुझे पता है कि हाउ इट गोज. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीम मैनेजमेंट और कोच और कैप्टन कि जब आपके की प्लेयर मिस हो जाते हैं तो उसको कैसे कवर अप किया जाए. तो वो आप ट्राई करते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इनफैक्ट वो इट डजंट हैपन, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है लास्ट मोमेंट जो आपके की प्लेयर्स हैं उनको रिप्लेस करना. And is this going to be a common problem now because of the common window? प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का मजीद आपको लगता है कि मसला कंटिन्यू होगा आगे? देखिए रोहा, इसीलिए आपको जो लोकल कोर की बात हम कर रहे थे ना कि इस्लामाबाद यूनाइटेड क्यों बाकी टीम से आगे, कि उनकी लोकल कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और इसमें मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी से एक बहुत बड़ा जो मिस्टेक हुआ है रिटेंशन में, वो आमिर जमाल थे. वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो T20 सलमान इरशान तो थे, बट चले आमिर जमाल एक ऐसे प्लेयर है ना सोहेल भाई कि जो बैटिंग में भी आपको कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं और बॉलिंग में भी. और आपने फिर कार्बन बॉश को रिप्लेस किससे किया? जॉर्ज लिंडा से, जो स्पिन ऑप्शन में आ जाते हैं. तो आपकी जो फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन था वो रिप्लेस हो नहीं सका. तो अगर आमिर जमाल को ये ना रिलीज करते और इनके दिमाग में पहले से वो ऑलराउंडर ना होते, फहीम अशरफ वाज अप फॉर ग्रैब्स आल्सो. सो इनके पास वो कोर मौजूद नहीं थी इन द मिडल. ठीक है, फहीम को इतना मैं खुद भी नहीं
बहुत ज़्यादा रेट करती, मैं आमिर जमाल को आज भी ज़्यादा रेट करती हूँ। बट जब हम बात करते हैं टीम्स के बनने की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इसलिए इतनी बड़ी टीम नजर आती है कि वो अपने प्लेयर्स के साथ स्टिक करते हैं। आमिर जमाल का कितना सीजन हुआ था, 1 या 2 सीजन हुए थे पेशावर ज़ल्मी के साथ, और उसमें पोटेंशियल नजर आता है, लड़ता है वो, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने परफॉर्मेंस ऐसी दी है। इनके लिए भी एक 80 किया था, बड़ा ज़बरदस्त पेशावर के लिए पिछले साल। तो ही कैन डिलीवर बोथ साइड्स, आपके बैट से भी और बॉल से भी। अब इनके पास But जो वो मैंने उसका इसलिए बोला कि आप देखें ना कि अभी दे रिटेन मोस्ट ऑफ देयर स्पिनर्स, 5 स्पिनर्स तो हैं खिला ही उनकी नहीं lineup रहे में। ना सोहेल भाई, नहीं, फिर अब लेकिन खिलाएं। 5 स्पिनर्स रख के आप क्या करोगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप लोकल, अगर बाहर वाले जैसे नहीं आया ना कार्बन बोश, अगर आपके पास सलमान इरशाद होता तो एटलीस्ट आपके पास आपकी डेथ बॉलिंग तो सॉर्टेड एक होती ना। option तो होता। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप अपने जो आपके पास जिन प्लेयर्स का आपको पता है कि वो होने हाँ हैं, जी। राइट, आप उनको रिटेन करते तो आपको भी शायद कम डिफिकल्टी। मैं यही कह रही हूँ कि रिटेंशन में इनसे गलती Yeah. हुई है गलती हो कि गई। सलमान अब को भी हम छोड़ दिया और आमिर मुल्तान की अगर बात करें, उनकी जो आपने क्योंकि बात की कि दे लेट गो ऑफ आमिर जमाल, सो मोहम्मद अली वाज समबडी जिन्होंने लास्ट सीजन मुल्तान सुल्तान्स को, उनका जो होम लेग था उसमें ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर दैट पीरियड एंड ही वाज वन ऑफ देयर मेन मैच विनर्स। वो अब इस साल नहीं है मुल्तान के पास। बट ज़ैनब, ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक, उनकी जो रीइंफोर्समेंट्स आई हैं, डू दे लुक लाइक अ थ्रेटनिंग टीम, क्योंकि अभी तक दे आर आल्सो येट टू रजिस्टर अ विन? देखो, लास्ट टाइम जो मुल्तान की सक्सेस स्टोरी थी ना सबसे बड़ी, वो थी उस्मान खान। उस्मान खान ने पिंडी में 2 सेंचुरीज की कितनी मारी थी, ठीक है। इस दफ़ा अभी तक वो उसने उस तरह से चला नहीं। सो आई थिंक ही इज़ ड्यू फॉर अ बिग वन। फिर उसके अलावा अगर आप उनकी बॉलिंग की तरफ आ जाएं तो देव गॉट उसामा मीर हैं उस तरह से। बट क्रिस जॉर्डन को पिछले मैच में भी मैं देख रही थी कि शुरू में उन्होंने पहले पीरियड में बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन आखिरी जो ओवर था, आखिरी 2 ओवर्स थे, उसमें ही वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। आई फील इफ़ यू लुक एट द PSL सो फार, जिस टीम की बॉलिंग सॉर्टेड है ना, बैलेंस्ड है, वो जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को तुम देख लो, इमाद वसीम पावर प्ले में भी करा लेते हैं, उसके बाहर में भी करा लेते हैं। शादाब खान की अपनी बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी हो गई है, सिंस ही when he leads Islamabad United, he comes to, so they have so many options, उनकी पूरी एक बैलेंस। तो यहाँ पे आपको मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि बॉलिंग ज़ल्मी की भी स्ट्रगल कर रही है, they have to look at that because that's one of the factors why they're not doing well। बाबर की लीडरशिप तो है ही है और वो सारी चीज़ें, लेकिन बॉलिंग के बगैर काम नहीं चलता। आकिब जावेद को पिछले मैच में, मतलब ही इज़ अ गुड प्रॉमिसिंग बॉलर, लेकिन वही बात है, दे हैव टू कम एंड एग्जीक्यूट देयर प्लान्स। जहाँ पे पिंडी की जो विकेट है वहाँ पे वही बात करते हैं बार बार कि जी हार्ड लेंथ पे करें, हार्ड लेंथ पे करें। उन्होंने सही एरियाज में बॉलिंग नहीं कराई, बट दे स्टिल हैव अ वेरी गुड टीम। सो आई एम क्योंकि एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है इन दोनों साइड्स में, वो कैप्टन है Sorry, and the way Rohan, they're मेरा question, scoring. why they didn't play Akif Javed? He was the only one who bowled well in first game. Yeah. इंजर्ड they- था, आई थिंक इंजर्ड था। You have any information? हाँ, Yeah. वही, it was very Injury हो surprising। गई, हाँ, Injury थी। क्योंकि वो अच्छा बॉलर है। He He's is a good good. bowler. He is good. He is, मैंने हमने पहले बात की इसके ऊपर, in New Zealand he looked so much improved bowler what he was. So I think हमारे लिए again I'll say कि ये मैं in larger perspective पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूँ कि he is the one जिसके ऊपर आगे हम काम करके we can make him more better for पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली वो यही जगह है। आई होप कि इंजरी को इतनी सीरियस ना हो उनकी, एंड ही कम्स बैक एंड ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस बॉलिंग लाइनअप को देखते हुए फॉर मुल्तान सुल्तान। ही इज़ द की सुहेल, आपका शाहिद अजीज के बारे में क्या है, क्योंकि इसको बहुत हाइप कर रहे हैं मुल्तान भी और उन्होंने पिक किया है इस साल इमर्जिंग में, एंड ही इज लुकिंग लाइक मैंने इतना ज़्यादा इनको देखा नहीं है। आई हैव सीन फ्यू डोमेस्टिक गेम्स व्हेन ही प्लेड फॉर लाहौर, आई गेस ही इज़ फ्रॉम लाहौर, राइट। देखा है, देखें किसी भी यंगस्टर्स के लिए जो है ना, 1-2 मैचेस आर नॉट गुड इनफ टू जज हिम। गिव हिम अ रन, then we can speak about him कि whether he's good enough for this level or not. Yes, he bowled well in, मैं उसी domestic T20 की बात कर रहा हूँ, उनके जो numbers हैं are very good. He got wickets, but ये एक लेवल ऊपर की क्रिकेट है जो हमने डोमेस्टिक T20 होता है, ये उससे ऊपर की क्रिकेट है। अगर वो यहाँ पे भी अच्छा करते हैं तो इट्स मीन कि ही इज गुड इनफ। प्रॉमिसिंग ज़रूर है शाहिद अजीज। अब जो सेगमेंट आया है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें हम अपने कैलकुलेटर्स और पॉइंट्स टेबल निकाल लेते हैं। इट्स टाइम नाउ टू पिक द विनर।
Sana Amir coming to you. दोनों टीम्स जो हमारी प्रेडिक्शंस का हाल हुआ है ना आज वाली आपकी आज भी खराब हुई। आज आपकी खराब हो गई। एंड में बताऊंगी। हाँ वो अभी हम कर नहीं सकते ना, अभी हम टॉस पहले सबसे पूछो फिर मैं एंड में बताऊंगी। अभी हम टॉस तक वेट नहीं कर सकते ना, हमें इसी शो में बताना होता है। हाँ जी माशा सारी गलत दसी हाँ माशाल्लाह सारे गलत हो रहे हैं हमारे, नजर से नजर न लगे। आई मेरी थिंक सारी ठीक थी एक भी क्योंकि नहीं। आप सोच के नहीं जवाब देते, वो सोच के देती। नहीं नहीं मैं सोच के ही जवाब देता हूँ, तुम क्या समझते हो ऐसे नहीं दिखता मैं। आई थिंक इन दोनों टीम्स में तो मुल्तान सुल्तान्स के साथ ही जाऊंगी। मुल्तान सुल्तान्स इन हाँ। पिंडी यू थिंक दे विल बी आई थिंक ओवरऑल बस इनको आई डू फील के टॉप ऑर्डर में शायद एक चेंज इनको करनी चाहिए, यासिर खान को लेके आना चाहिए। वो एक मिसिंग फैक्टर है क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर बहुत एक ही तरह से खेलता हुआ नजर आ रहा है। चले मुल्तान सुल्तान सना मीर की पिक है। सुहेल तनवीर आपके ख्याल में कल कौन जीतेगा? I'll go with Multan as well. ओके I mean, एनी रीजंस फॉर दैट? दोनों की बात हमने कर ली, दोनों के वीक लिंक्स हैं, बट ये थोड़ी बेहतर मुझे टीम लग रही है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस। ज़ल्मी की बैटिंग तो अच्छी है लेकिन बॉलिंग उनकी अभी भी सेटल डाउन नहीं हो रही, तो आई थिंक ऑन पेपर मुल्तान ऑन पेपर मुल्तान आर लुकिंग स्ट्रॉन्गर। शुएब? मुल्तान सुल्तान वंस अगेन, क्योंकि हम तीनों को ठीक नहीं होना। तो माय पिक ऑफ द प्लेयर हैज टू बी जो जैनब ने कहा उसामा। चले अभी आते हैं, अभी हम एमवीपी पे भी आते हैं। ज़ैनब हु इज योर टीम फॉर टुमारो? मुल्तान। ओह वी हैव 4 एक्सपर्ट्स। डू वी हैव 5? नहीं रोहा काटा नहीं डालेगी, करेगी रोहा काटा डालेगी। नहीं मैं आई थिंक आई आल्सो यार जो भी गिफ्ट हैम्पर हमारे लिए इंतजार कर रहा है, मेरे ख्याल से ताहा से फोन पे भी पूछ लो क्योंकि वो डेफिनेटली पेशावर होगा। नहीं ताहा पहले मेरा जवाब सुनते हैं फिर वो उससे उल्टा जो होता है वो करते हैं, बट आई थिंक आई विल आल्सो गो विद मुल्तान सुल्तान्स एंड वी हैव 5 एक्सपर्ट्स कॉलिंग। कितना मजा आएगा एक की भी ठीक ना हो। बट अब हम चलते हैं जी अगले सेगमेंट पे, हमारा आखिरी सेगमेंट एमवीपी। जी सना, एमवीपी कल आपका कौन होगा? मोहम्मद रिजवान। सेफ खेल रहे हैं सेफ हम। भी है क्योंकि पिंडी की पिच है, आप उनकी बॉलिंग कोई बहुत ऐसी लीथल नजर नहीं आती, तो ठीक है। टॉप ऑर्डर से ही कोई होगा तो मोहम्मद रिजवान। Another 100 फॉर रिजवान। ये भी चले, स्कोर भी बता दें कि नहीं अब इतनी भी नहीं पिच तो देख लेने दो। चले रिजवान। जी सोहेल? ब्रेसवेल माइकल ब्रेसवेल। आपने एक दफा पहले भी शायद इनको ऑलराउंडर है, मैंने कहा ना ऑलराउंडर के पास ज्यादा चांसेस होते हैं टू बिकम अ मैन ऑफ द मैच। इंटरेस्टिंग। जी शोएब कोई? मेरा वही उस्मान खान। उस्मान एक खान ब्रेक चेंज हो गया। ड्यू है। उस्मान ही उसामा कहा था मैंने, उस्मान निकल गया। उस्मान खान। जैनब ने कहा जी मैं तो जाऊंगा उसके साथ। आप उसामा खान कह दें। उस्मान नया प्लेयर हम कहेंगे तो हमें लोग पढ़ जाएंगे, आप कह सकते हैं निकल जाएगा मुंह से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ैनब who's your MVP for tomorrow? मेरा तो इन्होंने चुरा लिया बदला। चले आप ही कह दें। नहीं ही इज ड्यू फॉर रन्स। He आई is. थिंक पिंडी की विकेट पे बहुत क्या वर्ड है आपका जो कहते हैं बहुत क्या किया है जब कोई मारता है बहुत? फैंटा। तो फैंटा दिया हुआ उसने ड्यू है फेंटा है। फैंटा ड्यू है उसका। हाँ चले चलो जी ठीक है कल हो गया। चले उस्मान खान। कल हो जाएगा। ज़ैनब की भी MVP उस्मान खान है। आई थिंक मैं भी सेफ जाना चाहूँगी विद मोहम्मद रिजवान। लेट्स सी, आई मीन सना ने पिक किया है, आज मैं सना के साथ जाना चाहूँगी, बट रिजवान अगेन ही इज़ लुकिंग रियली गुड इन गुड फॉर्म, तो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग कि वो ज़ल्मी के बॉलर्स को कल कैसे करते हैं। बट दूसरी तरफ गाइस नोबडी गोइंग विद बाबर आजम। अब किसी ने पेशावर लिया ही नहीं है, कैसे जाएंगे? बट आपको भी लगता है कि ड्यू तो है पिंडी में, बाबर आजम कुछ करेंगे, क्या करेंगे? ऑफ कोर्स लेकिन बाबर की एबिलिटी पे तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। आई मीन ही इज अ वंडरफुल प्लेयर। मेरी तरफ से तो अगर वो पूरे इसमें रन्स भी ना करे तो फिर भी उसकी जो एबिलिटी है उस पर कभी भी क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं। ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर एबिलिटी वाइज, बट ऑब्वियसली अगर आप ज़ल्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसके रन्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सना स्पोक अबाउट इट कि जब लीडर खुद परफॉर्म करता है ना तो फिर लीड करना इजी हो जाता है, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी हो जाती है, आप क्रंच मोमेंट पे अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपका खुद अपने आप पे बढ़ जाता है। तो उस सेंस में बाबर का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और उनकी बैटिंग लाइनअप को भी देख के, क्योंकि ही प्लेज दैट एंकर रोल,
अगर वो रन्स absolutely. करेंगे, लंबा खेलेंगे, तो उसके अराउंड जो बाकी प्लेयर्स हैं वो आके एग्रेसिव क्रिकेट, हारिस हो गए या बाकी जितने भी उनके प्लेयर हैं, दे कैन प्ले देयर, साइम हो गए. सो आई थिंक के रन्स ड्यू हैं. आई होप इट्स टुमारो. मेरी प्रेडिक्शन all बेशक hope. गलत हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. Babar need to score runs. We all hope it's Yeah, tomorrow, and obviously it's a pleasure to watch Babar Azam scoring, and of course Mohammad Rizwan looking in great form as well. Guys, thank you so much. अपने time का analysis का, Zainab, we really appreciate you coming out today and joining us on the dugout. I been a hope we pleasure. didn't bore you. नहीं, I You hope I enjoyed. didn't bore you. No, no, absolutely. ये हमारा daily मैंने तड़का PSL. जो डालना था वो तो डाल दिया ना. कौन सा? आप कह रही हो ना शोएब भाई को कि भाई शोएब भाई गेट्स अवे विद अ लॉट. आप भी यू गेट अवे विद अ लॉट. एंड पे बाउंसर आया, ट्रेनर होके बाउंसर डाल दिया. Great note to end the show. So Amir, Sohail, Tanveer, मेरा ख्याल है इस रूज पे शो को खत्म करते point, good point. Guys, thank you so much for being with us. And आप सबका भी बहुत शुक्रिया for watching the dugout exclusively on Tamasha and Maiko. We will be back tomorrow. अपना बहुत ख्याल रखें. Good night.